सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मेला है, लेकिन यहाँ पर लोग किसी लड़की के आंखों के दीवाने हो जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है बताइए। यहाँ तो भगवान के दीवाना होना चाहिए। पब्लिक हिंदुस्तान प्रयागराज में इस समय मौजूद है, जहाँ महाकुंभ चल रहा है, भव्य कुंभ चल रहा है। ऐसे वृंदावन से कितने सालों से जुड़ी है? हम लोग बचपन से हैं। बचपन छोटे से याद है? हाँ जी, सभी लोग वृंदावन से। गए वो बच्ची साथ में। इस बार का कुंभ किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। इस बार का कुंभ बहुत अच्छा लगा, ये व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और सब हिंदू सनातन धर्म प्रेमी सब प्रेम में आपस में रह के गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा मैया भक्ति देती हैं, इसलिए सब संतों का सत्संग कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और अपने जीवन को मंगल कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी आप ही के यहाँ से आते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? प्रेमानंद जी महाराज इस समय बहुत महान पुरुष हैं। हम तो यही कहेंगे उनके बारे में कि आप प्रेमानंद जी के जितने जल्दी हो सके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि महान पुरुष ज़्यादा दिन दर्शन नहीं देते हैं। वो महान विभूति है। संत दरसी पातक तरी, संत के दर्शन से सारे विकार दूर होते, दुख दूर होते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जितनी जल्दी हो सके प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन। कितने दिन से कुंभ में हैं आप? कितने दिन से? हम लोग तो शुरुआती से आ गए थे। कितने दिन अभी रहेंगे? अभी लास्ट तक रहेंगे। पढ़ाई वढ़ाई करती हैं कि स्कूल जाती हैं? हाँ जाते हैं। स्कूल भी जाती है और धर्म का भी काम करती हैं। हाँ। हमारे साथ वृंदावन से आए हुए राधिका जी महाराज जी हैं। पहले तो महाराज जी एक बहुत बड़ा सवाल जो उभर करके आ रहा है, 13 साल की बच्ची को दान कर देना, कहाँ तक सही था? नहीं, दान तो नहीं करना चाहिए। बाद में संत को निष्कासित भी कर दिया गया। अब सबकी भावनाएं संस्था अलग अलग है, कैसा क्या है मैटर वो हम लोग तो नहीं जान सकते हैं। IIT वाले बाबा बहुत लोकप्रिय थे, बहुत वायरल हुए हैं, ठीक, उन्हें भी जूना अखाड़ा नहीं निकाल दिया, ऐसा क्यों? हम लोग वैष्णव हैं, अब हम लोग इससे उसमें नहीं, अब वो जाने उनकी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम तो यहाँ पर भजन करने। वैष्णव संप्रदाय आप लोग कहाँ से? बाबा जी एक सवाल है आपसे, बहुत बड़ा सवाल है कि मॉडल और ग्लैमर आ चुका है बाबा में, के बारे में बोलिए, महात्माओं के बारे में नाम कुछ। अच्छा, कुंभ के बारे में बताइए, वैष्णव संप्रदाय से कुंभ के बारे में। जी, हमको संतों के बारे में पूछिए, कुंभ के बारे में। व्यक्ति को चाहिए, यहाँ पर कुंभ का मेला लगा है, भगवान ने मौका दिया है, इसलिए कुंभ में नहाए, स्नान गंगा जमुना में करे और प्रवचन सुने। गंगा में नहाने से तन की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि प्रवचन कथा से होगी। इसलिए जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि केवल गंगा जमुना नहा के घर ही न चले जाएं, यहाँ सत्संग में भी नहाए, यहाँ सत्संग प्रवचन सुने, जिससे हमारे मन की शुद्धि हुई। जीव आज तन की शुद्धि कर रहा है, लेकिन मन की शुद्धि नहीं। यहाँ आके जहाँ प्रवचन कथा चल रहा है, वहाँ पर प्रवचन सुने, कथा सुने, जिससे ईश्वर प्राप्ति होगी। हम लोगों का लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्ति। एक सवाल है जो युवाओं में बहुत ट्रेंडिंग करता है, कुंभ में आने से पाप धुल जाते हैं, तो इस पे चंद्रशेखर रावत पॉलिटिकल तो आप बोलेंगे नहीं लग रहा है? देखिए, पाप धुलते हमारे 84 लाख योनियों में, पता नहीं हमने कौन कौन से पाप किए हों, तो वो पाप में पाप धोने से क्या रिलेशन है, इसको कैसे थोड़ा व्याख्या करिए। देखिए, पाप धोने से क्या है, गंगा पाप नाशिनी तो है ही है, ठीक है ना, तो पाप धुलते हैं, लेकिन उनसे तो पाप ही धुल जाएंगे, फिर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सत्संग रूपी गंगा में नहाएंगे तो हमारे जो पाप करने की वृत्ति है वो भी चली जाएगी। ये आप इसकी व्याख्या यही है। तो हम सोचते हैं कि दोनों जरूरी, जैसे 2 आंखें हैं तो अच्छा दिखता है, ऐसे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, ऐसे गंगा में स्नान करने से, जमुना या सरस्वती में स्नान करने के बाद अगर हम सत्संग करते हैं तो हमारा विशेष लाभ होगा, पाप पूरे जीवन के धुल जाएंगे और ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। आपके यहाँ से एक बाबा आते हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो कि बहुत ही वायरल है, इसमें पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, हर कोई उनका मुरीद बनता जा रहा है। कुंभ में उनका आगमन होगा कि नहीं? अब मैं हाँ 19 कुंभ में तो महाराज जी ब्रजवास करते हैं, हमको तो नहीं आशा है कि महाराज जी यहाँ आएंगे, क्योंकि वो ब्रजवास राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। जिस प्रकार भगवान छोड़ के व्रज कहीं नहीं गए, ऐसे हमको आशा है कि महाराज भगवान व्रज छोड़ के तो गुजरात द्वारिका गए, वो दूसरे कृष्ण हैं। हाँ, वो दूसरे हैं, हमारे जो व्रज के कन्हैया जी हैं वो छोड़ के नहीं गए, इसलिए हमारे संत लोग ब्रजवास करते हैं, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। एक बार जिसने संकल्प कर लिया, तो हमारे जो प्रेमानंद जी हैं वो राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। हम तो चाहते हैं कि वृंदावन बहुत भक्तिमय माहौल होता है, प्रयागराज का माहौल कैसा लग रहा है? बिल्कुल वृंदावन में
हमारा वृंदावन प्रयागराज एक ही तरीके लग रहा है। वो खूब आनंद आ रहा है क्योंकि वृंदावन के संत आए हैं यहाँ, वृंदावन की कथा हो रही, मेरे कन्हैया की हो रही, यहाँ तो और आनंद आ रहा है। यहाँ वृंदावन ये दूसरा है वृंदावन, वो तो है ही, ये भी वृंदावन है। प्रयागराज इस समय वृंदावन, क्योंकि यहाँ जमुना जी भी है, गंगा जी भी है, सरस्वती है, तो यहाँ तो वृंदावन ही है। यहाँ बहुत, हम तो कहते हैं जो यहाँ नहीं आया वो पछताएगा। इसलिए हमारी तो इच्छा है कि सभी भक्तों से कि हमारे साथ माधव दास जी महाराज जी मौजूद है रिपब्लिक हिंदुस्तान में। बाबा जी पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। और आज जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की 725वीं जयंती पर हम समस्त देशवासियों को, समस्त श्रद्धालुओं को और जो इस प्रयागराज तीर्थ में जो भी संत महापुरुष पधारे हैं सबके लिए नमन और वंदन करता हूँ। और सभी देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वचन करता हूँ। हम एकता और अखंडता के साथ सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, यही संदेश मैं पूरे विश्व और सनातन धर्म के लिए देना चाहता हूँ। महाराज जी इस बार ये हो रहा है कि कई रील्स में कि जैसे कोई IIT बाबा बहुत ज़्यादा वायरल हो जा रहे हैं, बाबा वायरल हो रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखो, ये तो मीडिया का प्रभाव है आज के समय में। क्या कह सकता हूँ मैं इसके बारे में। ये हिंदू संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मेला है, लेकिन यहाँ पर लोग किसी लड़की के आंखों के दीवाने हो जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है बताइए। यहाँ तो भगवान के दीवाना होना चाहिए, हैं, राम जी का दीवाना होना चाहिए। अब कोई किसका दीवाना हो रहा है इसके लिए मैं क्या कहूँ। सब दुनिया दीवाने तो एक दूसरे के डोल ही रहे हैं, कोई किसी का दीवाना है, कोई किसी का दीवाना, पर हम तो श्री राम जी के दीवाने हैं। और मैं यही संदेश देता हूँ, सबको भगवान का दीवाना होना चाहिए। मॉडल ग्लैमर आकर के साध्वी बन जा रहे हैं और उन्हें भी लोग मीडिया बहुत ज़्यादा इंटेंशन दे रही है। किस तरह देखते हैं? लोग पसंद भी कर रहे हैं। देखो, लोगों की पसंद से नहीं, देखो हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, उन्हीं सबको सुनना चाहिए, उन्हीं का सभी को मार्ग पालन करना चाहिए। यही मेरा संदेश सबके लिए है। कुंभ से क्या संदेश देंगे, खास तौर पे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स का भी एक कुछ होना चाहिए कुंभ में कि नहीं, प्रतियोगिता कुछ? बिल्कुल। आज तो मैं ये देख रहा हूँ कि सभी युवा और विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, इनको सनातन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और जितने भी हमारे धर्मध्वज वाहक हैं, सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि जो विद्यार्थी जीवन है वो हमसे जुड़े और सनातन को समझे और सनातन को आगे बढ़ाए। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी कुंभ में लोगों को क्या संदेश देंगे? महाकुंभ, भव्य कुंभ में सबके लिए यही संदेश है। जैसे इसको अमृत कुंभ माना जा रहा है, इसी तरह से ज्ञान जो है अमृत है। इस ज्ञान का सभी को अनुपालन करना चाहिए। जो महापुरुषों से सुनते हैं उसको जीवन में उतारें, यही संदेश मेरा सबके लिए है। यही भव्यता और दिव्यता के साथ सभी श्रद्धालु अपने जीवन में धन्य हों। ये थे हमारे साथ महाराज जी, धन्यवाद।